चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। और हमने कहा था भगवान श्री कृष्ण वे एक क्रांतिकारी अग्रदूत हैं, जिन्होंने यज्ञ को एक नई परिभाषा दी और निस्वार्थता रूपी यह जो यज्ञ, निस्वार्थता जिस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है, इस प्रकार से विविध यज्ञों को उन्होंने इस आधुनिक मानव के लिए उस परिप्रेक्ष्य में रखा, जिसको कि हमारे इस युग में वही जो राम थे, जो कृष्ण के रूप में आते हैं रामकृष्ण के रूप में, और उस शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श देते हुए उस महायज्ञ की भावना को एक नए प्रकार से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना से लेकर के दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः परिभासते ब्रह्मावाग्नापः परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहति सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रता अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। इतने श्लोकों की हमने चर्चा समाप्त की, जहाँ पर कि यज्ञ के एक नए रूप को श्री कृष्ण ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया कि कितने प्रकार के ये जितने भी हैं वे विविध यज्ञों की उन्होंने चर्चा की। तो एक तो द्रव्य यज्ञ भी हो सकता है, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ भी हो सकता है, प्राणायाम प्राणायाम रूपी यज्ञ भी हो सकता है। इस प्रकार से विविध यज्ञों के बारे में उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने यही कहा कि ये जितने यज्ञ हैं, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तु से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं। श्रेयान द्रव्य मया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और उसके पहले वे यज्ञ के अमृत फल के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तु यज्ञस्य कुतो न्यः पुरुषोत्तम। 31वें श्लोक में कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा को यान्ति माने प्राप्त होते हैं। कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञों के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान का अमृत है उसको भोगने वाले योगीजन सनातनम ब्रह्म, सनातन परब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं। और अयज्ञस्य, जो यज्ञ रहित पुरुष है, अयम लोक, यह मनुष्य लोक भी सुखदायक न अस्ति, अन्य कुतः, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। जो व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करते हैं, निस्वार्थता पूर्वक कर्म नहीं करते हैं, जो उस यज्ञ की भावना से कर्म नहीं करते हैं, उनको इसी लोक में पर सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर परलोक की तो बात ही क्या है। पर जो इस प्रकार से यज्ञ की भावना से सब कुछ कार्य करते हैं, कर्म को कर्मयोग के रूप में लेते हैं, वे इस प्रकार के अमृत से प्राप्त करके ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन उस परब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। और इस लौकिक संसार में भी वे द्रव्य आदि की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यह जो अमृत है जो बाद में निकलता है, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत प्राप्त हुआ, तो यह जो अमृत बाद में देवों ने अपने आप बांट लिया,
तो उसी प्रकार से कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें से उसका जो फल है वही अमृत है। तो यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ क्या? अवशिष्ट स्वरूप जो अमृत, यज्ञ अवशिष्ट अमृत, यज्ञ शिष्टामृत ये शब्द हुआ। तो यज्ञ का जो अवशिष्ट रूप जो है अमृत, उसको कहते हैं, वो जो अमृत है उसका पान करने से इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है, उस परब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। तो देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ कहलाता है, और उससे बचा हुआ हविष्यान्न ही यज्ञ शिष्ट अमृत है। तो इसी प्रकार से पंच महायज्ञ की भी महिमा गाई गई है स्मृति शास्त्रों में, जहाँ की देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति अन्न की व्यवस्था कर देने के बाद जो अन्न बचे वह यज्ञ शिष्ट अमृत है। कई जगह पर आपने देखा होगा बड़े बूढ़े बुढ़ियां क्या करते हैं, जब खाना पकाते हैं तो थोड़ा सा अन्न अलग रख देते हैं और बाद में फिर बाकी सब लोग को देते हैं। ये क्या है? यज्ञ शिष्टामृत। यज्ञ से बचने के बाद जो अमृत बचा वो लेने से परिपुष्टि होती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है एवं परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कैसे वो लोग करते हैं? पंच महायज्ञ की जो महिमा है, तो देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र, ऐसे 5 प्रकार के पंच जो महायज्ञ की रोज प्रतिदिन कई लोग इस प्रकार से उपासना कर ले, थोड़ा सा अन्न पहले रख देते हैं, फिर उसके प्रसाद के रूप में बाकी का अन्न खाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया, विगसम भुक्त शेषम तु यज्ञ शेषम अथामृतम, अर्थात अतिथि आदि के भोजन कर सूखने के बाद जो बचे उसे विगस, और यज्ञ करने से जो शेष रहे उसे अमृत कहते हैं। इस प्रकार स्मृतिकारों ने प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विगसाशी, विगस खाने वाला, और अमृताशी, अमृत खाने वाला होने के लिए कहा है। प्रत्येक गृहस्थ को क्या करना चाहिए? विगसाशी होना चाहिए और अमृताशी होना चाहिए। अमृताशी माने अमृत को खाने वाला, और यज्ञ करने के बाद जो बचा है वो है अमृत, जो बाद में बचा रहता है वो अमृत है, अमृताशी। और विगसाशी, विगस खाने वाला, जो अतिथि वगैरह ने खा लिया उसके बाद में जो बचा वो है विगस। तो विगसाशी और अमृताशी यह गृहस्थ को करना होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर रहता है, वहां पर देवता को भोग लगा देते हैं, फिर उसका प्रसाद सब लोग लेते हैं। यह भी मानो उसी की कैटेगरी में आता है, यह भी मानो यज्ञ शेष अमृत है। तो हमने जो पूजा की वो यज्ञ किया, उसके बाद में उनको भोग लगाया देवता को, अपने इष्ट देवता को, उससे जो बचा जो प्रसाद है वह अमृत है। तो इस अमृत का पान सब लोग करते हैं, तो यह भी मानो यज्ञ शेष रूप अमृत है। तो कहने का मतलब है कि जब हम सिर्फ खाना खाते हैं तो उससे देह तो पुष्टि हो सकती है। हमने बैलेंस डाइट खाया, न्यूट्रिशियस फूड लिया, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, ये सब हमने देख लिया कि कितना कितना विटामिन चाहिए। एक आजकल न्यूट्रिशियस डायटिशियन रहते हैं, तो डायटिशियन का हमने कंसल्टेशन करके कितना कैल्शियम, कितना विटामिन, कितना पोटेशियम, कितने ये कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन, ऐसा करके हमने देख लिया कि इतना प्रकार का खाना खाने से हमारा बैलेंस डाइट हो जाएगा, वो खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु यज्ञ शिष्टामृत भुजो नहीं होगा। वो जो उस अन्न को जब हम देवता को चढ़ाते हैं उसके बाद में जो प्रसाद बचता है वो खाने से वो यज्ञ शिष्ट अमृत हो गया। उसको खाने से शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ साथ में मन स्वस्थ रहेगा, मन में शांति रहेगी, मन में आनंद रहेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो यह एक विधि जो है वो मन से जुड़ी हुई है। मन से हमने भोग निवेदन किया और बाद में उसका प्रसाद हमने लिया, तो यज्ञ शिष्टामृत हो गया।
हमने एक हवन किया, हवन में हमने घी डाला, उस यज्ञ में यज्ञ किया, बाद में यज्ञ शिष्टामृत, वो जो हविष्यान्न है, हविष्यान्न चावल और घी मिला करके जो होता है उसको हविष्यान्न बोलते हैं, भात के साथ घी वाला। वो जो हविष्यान्न प्रसाद रूप में खाया तो वो अमृत बन गया। तो वह जो अमृत खाने से हमारे दैनंदिन जीवन में शांति रहेगी, दैनंदिन जीवन में हमको सुख रहेगा, दैनंदिन जीवन में शरीर की पुष्टि तो होगी, मन की पुष्टि होगी, दैनंदिन जीवन में हमें सुख शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो प्रत्येक कार्य को पूजा में परिवर्तित कर देना, प्रत्येक कार्य को यज्ञ के रूप में परिवर्तित कर देना, यही गीता का संदेश है। तो विभिन्न प्रकार से यह यज्ञ हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो यज्ञ नहीं करते हैं, तो वह जो यज्ञ नहीं करते उनकी क्या गति होती है? परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, सवाल ही नहीं है। दैनंदिन जीवन में भी उनको शांति प्राप्त नहीं होती। भले कितना भी अच्छा बैलेंस डाइट खा ले, बहुत पौष्टिक आहार कर ले, शरीर की पुष्टि होगी पर मन की पुष्टि नहीं होगी, मन में शांति नहीं मिलेगी, प्रसाद नहीं मिलेगा। कई लोग हंसते हुए मजाक करते हुए गीता का श्लोक कहते हैं कि भाई प्रसाद खाने से बहुत शांति मिलती है। आत्मवशे विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद खाने से सब दुख दूर हो जाएगा। प्रसाद खाओ, बढ़िया खूब प्रसाद खाओ। तो वो जो प्रसाद है वो चित्त की प्रसन्नता को प्रसाद बोलते हैं। कोई बात नहीं, पर गीता कहती है सचमुच में वह जब प्रसाद बन जाता है तो वह चित्त की प्रसन्नता भी देगा, पर मन की भावना होनी चाहिए कि हमने ईश्वर को दिया, ईश्वर ने ग्रहण किया, देवताओं को नैवेद्य दिया हमने और उसका प्रसाद हम ले रहे हैं, तो चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ये जो प्रसाद, इसीलिए उसका नाम ही प्रसाद है। प्रसाद किसको बोलते हैं? जो चित्त को प्रसन्न कर दे। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे आज तो प्रसाद बेकार था, वो तो थोड़ा सा ये मिश्री दाना दिया, आज खिचड़ी प्रसाद दिया, बहुत अच्छा प्रसाद था। अरे प्रसाद तो कुछ भी रहेगा, वो चित्त को प्रसन्नता देगा। तो कैसा प्रसाद बना है, कितना खाया, कौन सा प्रसाद खाया, यह नहीं। प्रसाद का मतलब ही होता है जो प्रसाद दे, मन को प्रसाद दे, माने मन को चित्त की प्रसन्नता दे, उसी के नाम प्रसाद है। क्यों देता है? क्यों? यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ का जो अवशिष्ट अमृत है वह दिया। तो इसीलिए मां शारदा जी कहा करती थी कि हमेशा कुछ भी खाने के पहले कम से कम मन में अपने इष्ट देवता को समर्पित, अपने इष्ट देवता को भोग लगा दो, उसके बाद में उसका प्रसाद खाओ। उससे क्या होगा? मन में शांति मिलेगी, और उससे क्या होगा? आध्यात्मिक उन्नति होगी, उससे क्या होगा? भक्ति आएगी। इसलिए माँ कहती थी सब प्रसाद उनका एक ही, बहुत ही उनके मन की यही इच्छा थी, सबको मैं प्रसाद खिलाऊं, सबको मैं प्रसाद खिलाऊं। कोई भी आएगा, चाहे मजदूर नहीं आई है, बहुत दूर से आई है, अरे पहले आराम करो, थोड़ा सा विश्राम करो, हाथ मुंह धो लो, प्रसाद खाओ, उसके बाद में बात होगी, पहले प्रसाद खाओ। ये पहले प्रसाद देती थी। तो प्रसाद का बहुत महत्व है, और वो कहती थी पहले उसको भोग लगा दो। तो हमारे आधुनिक मानव के सब लोग, हम लोग सब इस आधुनिक शिक्षा में पढ़े हुए लोग तो हैं। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा, माँ आप तो कहती है भोग लगा दो, ये सब कर दो, पर क्या इसका मतलब क्या होता है? मुझे समझ में आता है। एक फोटोग्राफ है, उसके सामने रख दिया तुमने और उसको ढाक दिया, फिर उसको खोल दिया, और हमने तो देखा कि वही जो पूरा का पूरा कटोरा था खिचड़ी, पूरा का पूरा ऐसा ही ऐसा है। तो क्या उसमें आपको हुआ? मुझे समझ में नहीं आता। आप कहते हो वो प्रसाद हो गया, कैसे प्रसाद हुआ? क्या आपने देखा है कभी कि भगवान खुद लेते हैं? मैंने कहा मैं देखती हूँ, भगवान लेते हैं, कभी कभी ग्रहण नहीं करते हैं जब कोई बहुत अशुद्ध हो। अशुद्ध का मतलब होता है ऐसे अशुद्धि नहीं, हाइजीनिक अशुद्धि नहीं। मान लो किसी ने इस प्रकार से दूसरे प्रकार का कर्म किया, उसका छुआ हो, इस प्रकार का कुछ हो तो अलग बात है, बाकी नहीं तो वे ग्रहण करते हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं? बोले उनकी जीवा से एक प्रकाश की किरण आती है और वो आकर के वह वहां को छूती है, और इस प्रकार से वे प्रकाश के द्वारा ग्रहण करते हैं। परंतु वो लेने के बाद उसको फिर से जैसे का तैसे कर देते हैं।
क्वांटिटी कम नहीं होती। क्वांटिटी कम होना शुरू कर दे कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। यदि सचमुच में भोग लगाने के बाद मान लो हमने 40 गुलाब जामुन चढ़ाया और उसमें 20 यदि खा गए ठाकुर तो बोले भाई तो बड़ा नुकसान का धंधा है भाई, ये भोग चढ़ाना मतलब वो पूरा का पूरा 40 रहता है तो ठीक है भाई। यदि भगवान लोग देवता लोग ठीक से एकदम से खाना शुरू कर दें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर से माँ बोलती है फिर उतना का उतना रख देती है। परंतु ये माँ शारदा देवी तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, गीता भी कहती है यज्ञ के बाद में जो बचा रहता है, जो अमृत रहता है, उसको खाने से शरीर की तो पुष्टि होती है, मन की पुष्टि होती है, मन में आनंद होता है, मन में प्रसाद प्राप्त होता है। इसी का नाम प्रसाद है। जो प्रसाद हमारे मन को प्रसाद दे उसी का नाम प्रसाद है, मतलब चित्त की प्रसन्नता दे। इसलिए प्रसाद का इतना अधिक महत्व है कि जहाँ भी हम जाएं, जिस प्रकार से एक प्रथा है कि भाई कोई देवता के यहाँ कोई भी मंदिर में गए तो कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है, कुछ नहीं तो एक पैसा कुछ नहीं तो कुछ एक फल, फूल ने फल नहीं तो फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्ता प्रयच्छति। फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, कोई नहीं, एक पत्ता भी श्री कृष्ण भगवान को पत्ता देने से भी मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ भी थोड़ा सा। क्यों? ये लेन देन की व्यापार है। बाहर में सब जगह लेन देन का व्यापार है। लेन देन मतलब मैंने इतना लिया और मैंने इतना दिया। परंतु यज्ञ में क्या है? देन लेन है, लेन देन नहीं है। इतना ही फर्क है। पहले दो बाद में प्राप्त करो तो वो प्रसाद हो गया, और तुम बोलो कि मैं पहले लूंगा और बाद में दूंगा, वो बिजनेस हो गया। इतना ही फर्क है। बाहर जितना सब चारों ओर अभी बिजनेस ही बिजनेस है। पहले मैंने वस्तु ले ली, फिर उसका पेमेंट किया, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो चाहे कैश कार्ड हो, जो भी हो, पर पेमेंट बाद में करते हैं, पहले वस्तु लेते हैं। ये है लेन देन। सब जगह सारों संसार में लेन देन चल रहा है। यज्ञ क्या बोलता है? नहीं, लेन देन नहीं, देन ले, पहले दो, उसके बाद में जो प्राप्त होगा वो प्रसाद। उससे निस्वार्थता का पाठ हमें मिलेगा। तो कितने प्रकार के यज्ञ की वहां पर बातें कही, तो यही बताया यज्ञ शिष्टामृत भुजो। और इसके पहले भी हमने देखा था जो इस प्रकार से यज्ञ का अवशिष्ट अमृत न लेते हुए ऐसे ही खाना खाते हैं, ये क्या है? इनकी क्या गति होती है? उनको परमात्मा की प्राप्ति तो होती नहीं, इस लोक में भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। पहले भी कहा था तीसरे अध्याय में, जो केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, गरीबों को नहीं देते, अतिथि को नहीं देते, दूसरों को नहीं देते, केवल अपना ही खाते हैं, वो क्या है? भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो पापी लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। तो यहाँ पर माने यज्ञ का मतलब होता है निस्वार्थता। ये निस्वार्थता हम जितनी मात्रा में अपने दैनंदिन जीवन में उसका पालन करेंगे, उतनी मात्रा में हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी, उतनी मात्रा में हम उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकेंगे, उसकी ओर हम जा सकेंगे। इस प्रकार से एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वाम एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब असली पॉइंट पर आ गए श्री कृष्ण भगवान, घुमा घुमा करके कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म से उत्पन्न जान, ये सब कर्म योग है, उन सबको तू कर्म से उत्पन्न जान। इस प्रकार उनके तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करके तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो अनुष्ठान है, उनसे यह तत्व से जानने पर तू सब प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कैसे हो सकता है? कर्म करने से हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जबकि आदि शंकराचार्य कहते ज्ञान कर्म समुच्चय कभी नहीं हो सकता है। कर्म द्वारा कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पर यहाँ पर यह जो प्रश्न उठता है कि ये जो क्रिया है, यज्ञ की क्रिया है, तो क्रिया है, यज्ञ की क्रिया के द्वारा हमको किस प्रकार से प्राप्ति हो सकती है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको क्लियर कर देते हैं। और उनके मन में शंका आई, तुरंत भगवान श्री कृष्ण समझ गए। क्या कहते हैं? श्रेयान द्रव्याद मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ
ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप, परंतप माने हे शत्रुतापन, शत्रुओं को डराने वाला, शत्रुओं को भी भयभीत करने वाला। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्यमयात्, द्रव्यों से सिद्ध होने वाले, यज्ञात्, यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान रूप यज्ञ श्रेयान, श्रेष्ठ है। पार्थ, हे पार्थ, अखिलम, अखिलम माने सभी, सर्वम सारे, निरवशेष अखिलम सर्वम सारे कर्म, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं। मुख्य बात है कि जितने कर्म हैं, इतने यज्ञ हैं, ये सब का बखान किया, ये सब है हमारी मन की ट्रेनिंग के लिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए। हम ध्यान में बैठते हैं तो चित्त नहीं लगता है, नहीं लगेगा, असंभव है। क्यों? कितनी सारी इच्छाएं, कितने सारे बंधन, कितने सारे विचार, ये सब आते रहते हैं। क्यों आते हैं? आसक्ति के कारण। तो जब तक हमारे मन में वस्तुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, प्राप्त करने की इच्छा है और चित्त अशुद्ध है, तब तक हमारा मन ध्यान में नहीं लग सकता। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने तृतीय अध्याय में भी कहा निष्काम कर्मयोग करो, द्वितीय अध्याय में भी कहा निष्काम कर्मयोग करो, चौथे अध्याय में उसको अलग प्रकार से यज्ञ की भावना के द्वारा कहा यज्ञ का आचरण करो। इस यज्ञ के आचरण के द्वारा धीरे 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 हमारा मन प्रशिक्षित होगा। अब यज्ञ अवशिष्ट अमृत भुजो, जब यज्ञ का अवशिष्ट रूपी हम अमृत ग्रहण करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन की चंचलता कम होगी। उस निस्वार्थता रूपी पूरा का पूरा हमने त्याग नहीं किया। हमने क्या किया? केवल मन के द्वारा त्याग किया। हे प्रभु, मैं तुमको यह जलेबी समर्पित करता हूँ, केवल इतना ही कहा मन से। मन से तो कहा, वो जो मन से कहा उसी में भगवान ने ले लिया, ये मानसिक पूजा हो गई। और उसके बाद में जो हमने देखा कि वह जलेबी 10 की 10 जलेबी, वही की वही 10 जलेबी, फिर हमने उसका प्रसाद हम लोगों ने खाया तो वो प्रसाद हो गया। उसके कारण हमारे मन में शांति आई। फिर उसके बाद अब ध्यान करो तो यज्ञ मानो उसका प्रिपरेशन है, कर्म मानो प्रिपेयरिंग फॉर ज्ञान, फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यह मानसिक पूजा, इसका एक अपना महत्व है। एक बहुत इसको कहा गया, किसी को कहा गया भाई इस प्रकार से रोज प्रसाद प्राप्त करना। बोले रोज प्रसाद करूं, रोज जलेबी जलेबी या पेड़ा ये खरीदने के लिए जाऊं, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना बाजार में जाना पड़ेगा, भोग निवेदन करना पड़ेगा। तब गुरु ने कहा ठीक कोई बात नहीं, तू मानसिक पूजा करना है, मानसिक पूजा कर, उसी में हो जाएगा। मन से ही मन में चिंतन करना कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं। उसके बाद में मैंने उस प्रकार से ये खीर बनाई, अब दूध गरम किया, दूध गरम करके चावल डाला, फिर चीनी डाली और उसके बाद में यह जो उसको खीर बना करके मैंने उसको निवेदन किया, या दूध को गर्म किया, केवल दूध ही दे दिया, दूध को गर्म किया और उसमें चीनी डाली और उस प्रकार से भोग को निवेदन कर दिया। फिर मन में मैंने सोचो कि भगवान ने उसको ग्रहण किया। अब बोले ये अच्छा है, मानसिक पूजा अच्छी है, कोई इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं, मन में पूजा करूंगा। अब मन में जो पूजा कर रहा था तो मन में वो पूजा करते 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 अब वो कंजूस था, स्वभाव से कंजूस था। अब वो एक कप दूध है उसको गर्म किया, उसके बाद में मन में देख रहा है वो 1 चम्मच डालना था, उसके बोले 1.5 चम्मच चली गई, 1.5 चम्मच चली गई। उसको बड़ा दुख हुआ, अरे मेरा तो 1.5 चम्मच चला गया। तो उसने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ, अरे मेरा 1.5 चम्मच चीनी चल गई 1 चम्मच के बदले, तो ऊपर का जो चम्मच था उसे से वो निकालने लग गया। तो भगवान सामने खड़े हो गए, आकर के उसका हाथ पकड़ लिया, अरे मन से पूजा कर रहा है, उसमें भी इतनी कंजूसाई कर रहा है।
मन से पूजा करे उसमें इतनी कंजूस है कि 1.5 चम्मच हो गया उसमें से आधा चम्मच निकाल रहा है, मेरा दूध में से इतना कम क्यों कर रहा है। भगवान ने दर्शन दे दिया। क्यों दर्शन दे दिया कि उसको वह इतना सरल था, भोला भाला था कि वो सोच रहा है कि सचमुच में भगवान ने मेरा 1.5 चम्मच चीनी ले लिया। तो इतनी श्रद्धा भक्ति, भगवान प्रसन्न हो गए, वाह, उसको कम से मन से दे रहा है तो उसको इतना तो लग रहा है कि मैं सचमुच में चीनी डाल रहा हूँ और सचमुच में भगवान उसको ग्रहण करने वाले हैं, तो वापस ले रहा है। तब भगवान ने सचमुच देते रहे, इसको न मत निकाल, हाथ पकड़ लिया। कहने का मतलब यह जो मानसिक पूजा या हम लोग जो कर्मयोग करते हैं ये सब मन की क्रिया है। मन से हमारा एटीट्यूड बदलना है। बाहर से हमने क्या किया वो महत्व का नहीं, कौन सा कर्म किया महत्व का, भीतर से हमारी भावना क्या है यह बहुत महत्व का है। तो यह जो हमने यज्ञ की भावना से कर्म किया उससे कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्म निश्चित रूप से ज्ञान में पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। अंत में सभी कर्मों, जितने भी कर्म योग हम करते हैं, निसेवा करते हैं, कर्म करते हैं, पराकाष्ठा ज्ञान में होती है। रिजल्ट क्या हुआ उसका फल क्या है? फल यही है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह जो आदि शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय कभी नहीं हो सकता, वो अपने तरफ से ठीक है। क्यों? केवल ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु स्वामी विवेकानंद ने, ये वही आदि शंकराचार्य हमारे आए इस बार स्वामी विवेकानंद के रूप में, उन्होंने जो कहा वो ठीक है, परंतु मैं उसमें एक और अधिक देता हूं कि वह जो कर्म योग करने से चित्त शुद्धि होती है और उसके बाद में चित्त शुद्धि होने के कारण ज्ञान आता है और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैं एक और बात जोड़ देता हूं, केवल कर्म करने से ही सीधी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? यह जो कर्म वो कर्म नहीं है, वो भी ज्ञान का ही एक मार्ग है। क्यों? जब मैं कर्म करता हूं तो मैं क्या सोचता हूं? मैं आत्मा हूं और परमात्मा रूपी अग्नि में मैं अपने उस द्रव्य को डालता हूं। तो यह तो मानो ज्ञान योग का आचरण है, अब पहले से ही ज्ञान योग का आचरण है। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको एक नया स्वरूप दे दिया उस कर्म योग को, पर उसकी जो तात्विक विवेचना में हम न जाएं, पर दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं। चाहे आदि शंकराचार्य ऐसा मानते हो कि कर्म करने से हमारी चित्त की शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और उसी ज्ञान के कारण हमें बाद में परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह एक, या स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, केवल यदि हम सचमुच में कर्म को कर्म योग के रूप में कर सकेंगे तो वही कर्म हमें परमात्मा का दर्शन करा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों का वह स्वार्थपन नहीं है, वो मैं नहीं है। जो मैं, हमारा दीवाल के समान, मेरे आत्मा परमात्मा के बीच में खड़ी जो दीवाल है वो दीवाल तो टूट गई, फिर कैसे उसमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा? यह भी मानो एक रूप। तो इसलिए कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ जो हैं, जिनमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता होती है, अग्नि में आहुति देकर जो यज्ञ किए जाते हैं वे सब के सब द्रव्य यज्ञ हैं। उसी प्रकार दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, ये सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ में किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो केवल विवेक, आत्मसंयम और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन ही होते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? यहाँ पर जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सारे कर्म विशेष रूप से ज्ञान को प्राप्त होते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में उसकी परिणति होती है ज्ञान में। तो क्यों यहाँ पर यह कहा गया ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है? तो ज्ञान यज्ञ के साथ कहने का मतलब है कि उसमें विवेक, विचार और आत्मसंयम की ही बात है, उसमें द्रव्य की बात नहीं है। तो यह मानो हमारे मन से संबंधित है, मन में ही मन में हमने उस कर्म को पूजा के रूप में लिया। तो अब
जो चित्त, जो हमारे चित्त की निर्मलता आ गई उस निस्वार्थता पूर्वक, उस चित्त की निर्मलता के द्वारा हमारे मन में विवेक और वैराग्य का ज्ञान प्राप्त हुए, विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ, उसके कारण हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यह मानो ज्ञान यज्ञ हो गया। तो इसमें कोई बाह्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि किस प्रकार से तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तत् माने उस ज्ञान को, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करके, सेवया सेवा के द्वारा, परिप्रश्नेन प्रश्न करके, विद्धि जान, ते वे ज्ञानिनः ज्ञानीजन, तत्वदर्शिनः तत्व के वेत्तागण, ज्ञानम उपदेक्षन्ति ज्ञान का उपदेश तुझे देंगे। कहने का मतलब, हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों को दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और उनसे प्रश्न करके जान ले। तेरी ऐसी ज्ञान पिपासा और तेरी विनम्रता देख के सेवा प्रश्न से प्रसन्न हुए वे तत्वदर्शी ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किस प्रकार से गुरुजन के पास जाने से उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ पर यह बतलाया। तो सबसे पहली बात जो शिष्य में होनी चाहिए वो विनम्रता। विनम्रता नहीं रहेगी तो गुरु ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे। उनके मन में वो इच्छा नहीं होगी कि मैं उसको ज्ञान प्रदान करूं। तो सबसे पहले बताया प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करो। यदि सचमुच में गुरु के पास से तुम्हें कुछ प्राप्त करना है और तुम उनको गुरु मानते हो तो पहले तो प्रणाम करो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो। सेवा करो, पहले के जमाने में वो चेले लोग तेल चंपी करते हैं, तेल चंपी करते थे। ऐसा न भी कर सको तो मानो गुरु की साक्षात सेवा करते थे तो कुछ भी उनकी सेवा के लिए तुमने पुष्प दिया, वो भी सेवा उनकी हो गई। कुछ दक्षिणा दी, वो भी सेवा हो गई। तो कुछ न कुछ उनको यह देना सेवा की। और फिर परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो अब गुरु अपना भंडार खोलेंगे, ऐसे नहीं खोलते हैं, पूछना पड़ता है। मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसमें बहुत शहद है, मधुमक्खी, परंतु शहद मिलेगा कैसे? जब उसमें पत्थर डालते हैं तब जाकर के वह छत्ता टूटता है, वहां से उनको शहद मिलता है। तो पत्थर तो मारना न पड़ेगा। गुरु की जो उनकी जो शक्ति है जिसके द्वारा वे ज्ञान प्रदान करेंगे, वो उस शक्ति को उत्तेजित करना पड़ेगा। उसको उत्तेजित करने के लिए कुछ से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। इसीलिए प्रश्न पूछने की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है। ये दोनों अत्यंत विपरीत विचारधारा है। जो सेमेटिक रिलीजन है, जिनको ये जो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसमें सबसे पहली शिक्षा यही है, प्रश्न मत पूछो, जो कहते हैं सुनो और जो कहते हैं उसको मान लो। यदि मानोगे तो बच जाओगे और नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। यह जो कुछ भी कहना था सब बाइबल में कह दिया। और प्रश्न पूछो मत। फादर ने कहा इस प्रकार से, देखो बाइबल में कहा इस प्रकार से, ये सबसे पहले सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो इस प्रकार से हुआ कि उसने उसको, जब उन्होंने अपना सांचा तैयार किया तो उसको रस्सी में सूखने के लिए दिया। तो छोटे बच्चे ने पूछा, सर जब सृष्टि नहीं थी तो वो रस्सी कहाँ से आई? एक प्रश्न नहीं पूछो, जो है उसको मान लो, जैसा बोलते हैं उसको सुन लो, प्रश्न मत पूछो। ये वहां बाकी सब धर्मों में पहला ही बात है, प्रश्न बिल्कुल मत पूछना, जो है वो तो मान लेना। और हमारे यहाँ प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन, जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे
तब तक आध्यात्म के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कितना प्रश्न पूछो पूछो पूछो, जिज्ञासा। परंतु कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वे हम इंटरव्यू छाप देंगे, आपका पेपर में छापेंगे और चैनल में देंगे। वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न जिज्ञासा हमारे मन में, जैसी जिज्ञासा नरेंद्रनाथ के मन में थी, उन्होंने यही किया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वे गए रामकृष्ण देव के पास नीचे जाकर के बैठे, प्रणाम किया और फिर ये प्रश्न पूछा। और ये जो प्रश्न पूछा था इसलिए नहीं पूछा था, वो इंटरव्यू लेने नहीं आए थे रामकृष्ण देव का कि चलो बताओ तुम्हारा इंटरव्यू छापेंगे, नहीं। उनके मन में वो जिज्ञासा थी, कितने समय से वो लालायित थे, उनका मन तड़प रहा था, कोई उनको प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। मुझे जानना है, सत्य को जानना है, सचमुच में क्या परमात्मा होता है, क्या सचमुच में क्या ईश्वर है। यदि ईश्वर है तो ये सृष्टि में ऐसा सब इतने सब अधाधुंधी क्यों है, किसने, क्या उसका सबूत है, किसने देखा ईश्वर, क्या प्रमाण है। ये उसको सत्य को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा को रखा श्री रामकृष्ण के सामने कि क्या आप मानते हैं ईश्वर है? बोले हाँ। क्या उसका प्रमाण दे सकते हैं? हाँ। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है श्री राम के मैंने उसको देखा है, इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए। और इतना ही, जिस प्रकार से तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं रोज उनके दर्शन करता हूं। और इतना ही नहीं, तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। और प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यह मानो हमारे भारतीय अध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमारा साइंटिफिक रिलीजन है, विज्ञान सम्मत है। विज्ञान ऐसा नहीं बोलता वो मान लो, हमने कहा इसलिए मान लो, नहीं। तुम आओ, लेबोरेटरी में आओ, तुम खुद हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलाओ, हाइड्रोलाइटिक की प्रोसेस करो, जब उसके बाद तुमको पानी मिलेगा तब स्वीकार करना H2 + O2 = H2। उसके पहले स्वीकार मत करो, एक्सपेरिमेंट करो। इसी प्रकार से अध्यात्म, हमारा भारतीय शास्त्र कहता है एक्सपेरिमेंट। तुम खुद ईश्वर को प्राप्त करो, तब तो उस धर्म का कोई महत्व नहीं, तो उस धर्म का कोई महत्व नहीं है। किसी ने कहा इसलिए हमने मान लिया, नहीं। तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद प्रयास करो। यह विशेषता है हिंदू धर्म की, ये विशेषता है हमारे धर्म की, कि जहां पर परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि यदि तुमको ज्ञान चाहिए तो प्रश्न पूछो, परंतु वो जिज्ञासा होनी चाहिए। मन में, भीतर में सच्ची जिज्ञासा यदि रहेगी और उस प्रकार से विनम्रता पूर्वक यह प्रश्न पूछोगे तो अवश्य ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर 3 शर्तें बताई, 3 शर्तें। एक, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीय सत्यदर्शिना के लिए सबसे पहला तद्विद्धि प्रतिपाणेन परिप्रश्नेन सेवया। तो पहले तो प्रणाम करो, ये मानो विनम्रता, शिष्य में विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा, जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, मुझे सचमुच में ज्ञान प्राप्त करना, मैं सचमुच में अध्यात्म को प्राप्त करना चाहता हूँ, सचमुच में मुझे परमात्मा की प्राप्ति है, सचमुच में मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, सचमुच में मुझे कुछ जानना है इस बारे में, ये जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए। और तीसरा, सेवया, सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं कुछ भी गुरु की सेवा करूंगा, कुछ नहीं तो कम से कम एक पुष्प उनके चरणों में निवेदन करूंगा। समथिंग, पहले के जमाने में समित ले जाते थे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और समित ले जाते थे। समित, वो उस समय के जमाने में तो ये गैस का चूल्हा नहीं था, जो कुछ भी खाना पकता था वो लकड़ी के द्वारा पकता था। तो लकड़ियों का एक छोटा सा बंडल लेकर जाते थे, उसको समित बोलते थे। तो यज्ञ किया जाता था पहले के जमाने में, रोज आश्रम में यज्ञ के लिए लकड़ियां लगती थी। तो यज्ञ रोज होता है, तो शिष्य क्या करता था, जब उसको गुरु बनाना है तो गुरु बनाने के लिए सबसे पहले समित पाणी, समित लेकर के जाता था। समित माने लकड़ियों का छोटा सा झुंड, ये समित, वो लेकर के प्रस्तुत हुआ, उसको दिया, यही सेवा हो गई। फिर प्रणिपातेन, प्रणाम किया, विनम्रता हो गई, और फिर जिज्ञासा परिप्रश्नेन, तब जाकर के गुरु उसको ज्ञान देते हैं।
यह परिपाटी हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सेवा, समथिंग यू हैव टू ऑफर, कुछ तो तुमको करना पड़ेगा। यहाँ तो डोनेशन देने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। आजकल के जमाने में जैसे एडमिशन के लिए पहले तुम 1.5 लाख या मेडिकल में तो 35 लाख ये डोनेशन दो, मैनेजमेंट की सीट में तुमको कोटा में तुमको एडमिशन दिलाएंगे, 35 लाख का डोनेशन दो, ये देने की बात नहीं है। यहाँ है भावना की बात है कि तुमको गुरु की सेवा करने की भावना है, उनके चरण को तुमने सेवा की, चरणों की सेवा की, यह भी सेवा हो गई। तुमने पुष्प दिया, वो भी सेवा हो गई। जो आश्रम के लिए वहां पर हवन के लिए लकड़ियां चाहिए, वो लकड़ियां ले आए, वो भी सेवा हो गई। पूजा करना, बिल्वपत्र ये भी सेवा हो गई। कुछ न कुछ सेवा। यह क्यों है? यह है मन की ट्रेनिंग। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमने अब हमारे मन में यह भावना रहेगी कि हमने गुरु को कुछ दिया। जैसे कहा, हमेशा याद रखना है, अध्यात्म क्षेत्र में देन लेन है, बाकी में लेन देन है। पहले दो, फिर रिसीव करो। पहले अर्पण करो, फिर ग्रहण करो। ईश्वर को, देवता को मिठाई अर्पण करो, प्रसाद ले लो। गुरु को सेवा के रूप में कुछ अर्पण करो, ज्ञान ले लो। तो देन लेन की बात है अध्यात्म के क्षेत्र में। पहले दो, उससे क्या होगा? तुम्हारे मन में वो निस्वार्थता की भावना आएगी, तो यह देन लेन की भावना आएगी। यह आपके महत्व है। इसलिए 3 कंडीशन थी। ज्ञान यदि चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो गुरुजनों के पास जाना अति आवश्यक है। ये हमने पहले भी कहा था, इसकी विस्तृत चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, परंतु किसी ऐसे गुरुजन के पास जाना ही चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यह ऐसा तत्व नहीं है जो किताब की ज्ञान से मिल सके। उसको तो व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, गाइड चाहिए। बिना गाइड के दूसरी जगह जाते तो भी कितना हमको नुकसान होता है। बहुत अच्छी जगह पर जाकर के गए और वहां पर देख करके, अच्छा भैया मैं माउंट आबू देख के आया, सनसेट पॉइंट देखा? नहीं बोले, हमको तो पता ही नहीं। चल लो तो फिर क्या देखे? तो आपने ये सब देख लिया? बोले हमने। बोले हम तो 3 दिन रहे, नहीं देखा। बोले हम तो एक ही दिन में सब देख ले। क्यों? हमने गाइड कर लिया था, गाइड हमको सब जगह दिखा गया। तो एक छोटी सी जगह पर के लिए भी मार्गदर्शक हमको चाहिए, उससे काफी काम हो जाता है। तो यह तो कितना कठिन मार्ग है, उसके लिए क्या हमें मार्गदर्शक नहीं चाहिए? अवश्य चाहिए। पर गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु ज्ञान देंगे, पर उसकी भी प्रोसेस है। गुरु भी आजकल बहुत प्रकार के हैं, तो गुरु के लक्षण देखना पड़ेगा। पहले गुरु की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और गुरु को बाद में स्वीकार करना पड़ेगा। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अव्रजिनो, अकामहत, ये सब गुरु के लक्षण बतलाए हैं। तो उसी प्रकार शिष्य के भी लक्षण बतलाए हैं हमारे शास्त्रों में। तो हमें अपने आप को, यदि हम शिष्य बनना चाहते हैं, शिष्य के सभी जो गुण हैं उनको अपने जीवन में लाना होगा, लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा और गुरु का चयन करना पड़ेगा। वी हैव टू सेलेक्ट ए गुरु। और गुरु के चयन के समय हमें देखना पड़ेगा कि श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अव्रजिन, पाप रहित, अकामहत, कामना रहित है कि नहीं, तब जाकर के वो सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु के पास जाने से ही ज्ञान प्राप्त होगा। नकली गुरु के पास जाने से क्या होगा? अंधे नीव नियमाना यथांधाः। कठोपनिषद में कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को यदि मार्गदर्शन करे तो क्या होता है? दोनों जाके कुएं में गिरते हैं। आजकल सभी कुएं में गिर रहे हैं। अब उनका खुद का ठिकाना नहीं, अब पब्लिसिटी लगा दिया, तुमको सबको गारंटीड, एकदम गारंटी के साथ तुम्हारा सबका मुक्ति हो जाएगा। अरे तुम्हारा खुद का मुक्ति हुआ नहीं, इसलिए तुमको मार्केटिंग करना पड़ रहा है। तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना नहीं और सबको तुम मुक्त कर दोगे। सबको बोले इंस्टेंट समाधि दिला देंगे, इंस्टेंट समाधि दिला देंगे, इंस्टेंट कॉफी के समान इंस्टेंट समाधि दिला देंगे। इतना बस $500 तुम जब सबमिट कर दो, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, कोई बात नहीं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा इंस्टेंट समाधि, वो भी क्रेडिट में ही रहेगी और रहेगी तो एक क्षण के लिए, इंस्टेंट ही रहेगी। ये नकली गुरु, इसलिए गुरुओं का लक्षण कहा गया। तो शिष्य के भी लक्षण है, गुरु के लक्षण है, परंतु कंडीशन कई गई 3।
क्या कि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम प्रतितद्विति प्रणिपातेन। पहले नमस्कार करो। अब कुछ लोग नमस्कार करते भी हैं, तो बाहर से नमस्कार करते हैं, अंदर में नमस्कार नहीं है, वो नहीं चलेगा। कुछ लोग बाहर से नमस्कार नहीं करते, अंदर से नमस्कार करते, वो चलेगा। मुख्य है भीतर में विनय है या नहीं। इसलिए ज़ेन स्टोरी है, बुद्धिस्ट स्टोरी। किस प्रकार से एक ज़ेन साधु थे, तो उनके पास वहां पर जापान में तो एक युवक आया, आकर के बद्धिदी प्रणिपाते ना इस नमस्कार किया। नमस्कार तो किया, नमस्कार करके गुरु जी का, गुरु जी मैं आपके पास से विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु जी समझ गए कौन सी कैटेगरी वाला है। हाँ, मैंने इतना तो जान लिया है, वो भी जान लिया है, इसके बाद में इतना भी जान लिया, अभी अब मेरे को बस ये इतना बाकी है, वो आप हमको सिखा दीजिए बस। गुरु समझ गए कि ये किस प्रकार का माल है। उनका ठीक है, सब सिखा दूंगा, पहले तुम सेवा करो, मेरी सेवा करो, उसके बाद में तुमको ज्ञान दूंगा। ठीक है, मैं सेवा करूंगा आपकी। तो क्या करेंगे, वहां के समय वहां पर टी सेरेमनी होती है, चाय की सेरेमनी होती है। चाय जो पीना वो भी एक सेरेमनी है, टी सेरेमनी। उसमें वो गर्म पानी में, गर्म पानी को केटल में डालते हैं, उसमें चाय की पत्तियां, वो चाय नहीं रहती, वनस्पति के कुछ पत्ते रहते हैं चाय के समान, उसमें ऊपर से गर्म पानी डालते हैं, धीरे 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 फिर उसका जो पानी है वो देते हैं। तो ये टी सेरेमनी पूरे, और एक साथ सब लोग पीते हैं। जितने ज़ेन साधु लोग रहते हैं, वो जो टी सेरेमनी है, तो वो लोग एक साथ बैठ करके वो लेते हैं। तो ये टी सेरेमनी है। तो ऐसा टी सेरेमनी होती है। बोले वो भी एक प्रकार का मानो साधना का, एक प्रकार की साधना है टी सेरेमनी। चाय के साथ बैठ करके वो चाय लेंगे, वो वनस्पति का, वो गर्म जल के, वो 1 घंटा लगता है वो टी सेरेमनी में। ध्यान करते रहते हैं, बीच में बातचीत करते हैं, तो उसकी जिज्ञासा होती रहती है, और चाय पीते रहते, ठंडा देश धीरे धीरे चाय पीते पीते सब बातें होते रहती। टी सेरेमनी तो जो भी होगा, तो चाय का उस प्रकार। तो पहले मेरे के लिए चाय लाओ, वो लाया, आप कप में वो वनस्पति डाला वो केटली में, और फिर गर्म पानी से उस केटली में डालने लगे, पानी गर्म पानी। अब वो जो कप में डालने लग गया, चाय बना करके कप में डाल रहा है। कप डालते कप तो पूरा भर गया। बोले और डालो। अभी तो चकरा गया शिष्य, अभी और ज्यादा डालूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगी, पूरा हमारा टेबल क्लॉथ खराब हो जाएगा। महाराज अभी इसके ऊपर यदि डालूंगा ना, आप बोल रहे हैं और डालो, इसके बाद में यदि मैं और डालूंगा पानी तो टेबल क्लॉथ खराब हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। बस मुझे यही कहना है, अभी तुम्हारा कप भरा हुआ है, अब इसमें और मैं डालूंगा टेबल क्लॉथ गंदा हो जाएगा, इसलिए अभी रह जाओ, पहले कप खाली करके आओ। जब तक कप भरा हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं हमारे पास बहुत ज्ञान है, तब तक बाहर से ज्ञान आने के दरवाजे बंद हैं। जब हमें विनम्रता आएगी, नहीं मुझे और कुछ सीखना बाकी है, श्री रामकृष्ण देव ने कहा यावत बाकी तावत सीखी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं सीखता रहूंगा। कितना ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, फिर भी इतना ज्ञान, फिर भी अंतिम दिन तक और सीखना चाहते हैं। सुना कि फोटोग्राफी, उस समय फोटोग्राफी आ गई थी, कैमरे के साथ फोटो लेते। हाँ, मुझे फोटोग्राफी कैसे लेते बताओ। जाकर के स्टूडियो में ले गए, स्टूडियो में सब देखा, बहुत प्रसन्न हो गए। बस जहाँ कहीं गए मसाला मिल गया, देखो वो लोग देखा कैसा फोटो लेता है, वो कांच में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लगा दिया, वो इस प्रकार का वो पदार्थ लगा दिया तो फोटो आ गया। और यदि कांच में वो नहीं लगाया तो फोटो नहीं आता। उसी प्रकार से हम लोग ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान नहीं होता। क्यों? पहले सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लगाओ, भक्ति रूपी पदार्थ लगाओ, उस वहां पर जब भक्ति आएगी तब अपने आप वो फोटो आ जाएगा। भक्ति रूपी सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा।
कितना उनके पास सब जगह मसाला मिल जाता है। सर्कस में गए, देखो देखो वो मेम साहब कैसी सर्कस में जा रही थी, एक घोड़े पर सवार होकर के घोड़ा कूद रहा है, कितना अभ्यास किया, एकदम से तो नहीं हुआ। उसी प्रकार से ध्यान एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे जब मन के ऊपर सवार हो गए, मन फिर पछाड़ देगा, फिर सवार होना, फिर पछाड़ देगा, धीरे 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 मन पर सवार हो गए, फिर एक पैर पे खड़े रह करके मेम साहब चल रहे, फिर तो कूद करके फिर से रिंग में से आ गए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण जहाँ जाते थे उनको मसाला मिल जाता था, बोलने को, उपदेश देने को। इतनी जिज्ञासा वृत्ति थी, जावत बाटी तावत सीखी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सीखो। तो जिज्ञासा वृत्ति रहनी पड़ेगी। मुझे और भी कुछ सीखना बाकी है, वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम जान नहीं सकेंगे। इसीलिए कहा, हमारे उपनिषद में भी यही कहा, कन्फ्यूशियस ने ये भी कहा, जो ये जानता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता। One who knows what that he knows, he does not know. परंतु जो जानता है कि मैं नहीं जानता, वो ठीक जानता है। सोक्रेटिस ने कहा, the more I know, the more I am gaining knowledge, the more I come to know how much I do not know. जितना अधिक मैं ज्ञान करते जाता हूं, मुझे इतना लगता है बाबा रे बाबा, इतना सारा जानने का बाकी था। अब मुझे लगता है ओ बाबा रे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई वॉज जस्ट एन एंट, जस्ट एन एंट, एक चींटी, सारा चीनी का पहाड़ है, उसमें एक चींटी इतनी छोटी सी, कहता मैं पूरा पहाड़ नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। उसी प्रकार से इतना सारा ज्ञान में से मैंने तो ज्ञान का एकमात्र अंश ही लिया है। न्यूटन कहते समुद्र के पास इतनी सारी पूरी रेत भरी हुई है, मैंने तो 2-4 कण ही रेत के लिए हैं, अभी तो बहुत सारा जानना बाकी है। तो यह जो विनम्रता जब आ जाएगी हमारे जीवन में कि नहीं, हमें भी सीखना बाकी है, सब कुछ सीख नहीं लिया है, बहुत सारी चीजें सीख ली है और बहुत सारी चीजें सीखना अभी बाकी है, तब जाकर के गुरु के पास हम विनम्रता पूर्वक जाएंगे, तब गुरु हमें वह संदेश देंगे। इसलिए यहाँ पर कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि यदि हमें ज्ञान यदि चाहिए तो तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब जाकर के वह तत्वदर्शी के पास जाकर के, जिन्होंने तत्व के दर्शन कर लिए हैं, जिन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, उनके पास जाकर के इस प्रकार से प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस सब की विशेष चर्चा अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।